राम राम। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा में उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सैनी सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। स्टार्टअप से लेकर के एमएसएमई सेक्टर तक प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नई नीतियां और योजनाओं के चलते हरियाणा देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों में अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति युवाओं और नए उद्यमियों के लिए नए अवसर लेकर आई है। इस नीति के जरिए नवाचार को बढ़ावा दिया गया है और नए उद्योगों को बाजार में अपनी पहचान बनाने का मंच मिला है। आज स्थिति ये है कि स्टार्टअप्स के क्षेत्र में हरियाणा देश में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। इससे न केवल निवेश को बढ़ावा मिला है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते भी खुले हैं। साथियों, हरियाणा राज्य जो हमारी स्टार्टअप नीति जो हमने लागू की है, इससे हमारे प्रदेश में नई स्टार्टअप संस्कृति साथियों विकसित भी हुई है। हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में साथियों आज चौथे बड़े राज्यों के अंदर अपने स्थान पर उभर करके वो खड़ा हुआ है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि आज हरियाणा के अंदर 19 यूनिकॉर्न कंपनियां और इसके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी यहां स्थापित हैं। साथियों, अनुसंधान और विकास तथा निजी साथियों निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हमने निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपए का फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। स्टार्टअप्स के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर को भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की गई हैं, जिनका सकारात्मक असर उद्योग जगत में दिखाई दे रहा है। सरकार के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 64 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार और उद्योग भागीदार हैं, विरोधी नहीं है। यह हमारी सरकार का मानना है और हम इस भागीदारी को साथियों व्यापक बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इकोसिस्टम साथियों स्थापित किया है। हमने एक समर्पित एमएसएमई निदेशालय की भी स्थापना हरियाणा में की है। यह बाजार, वित्त, तकनीक और कुशल श्रम तक पहुंच जैसे क्षेत्रों में एमएसएमई को संस्थागत परामर्श और साथियों सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। हरियाणा एमएसएमई नीति प्लग एंड प्ले अपनी तरह की अपनी एक साथियों पहली नीति है। इसमें उद्यमियों को किसी भी आवश्यक सुविधाओं के साथ तैयार और औद्योगिक ढांचा ये मिलता है। साथियों, इस योजना के तहत कुल 64 परियोजनाओं को हमने मंजूरी भी दी है। प्रदेश में एमएसएमई क्लस्टर विकास योजनाओं पर भी विशेष फोकस किया जा रहा है। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं पर काम चल रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उद्योगों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा तैयार करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। सैनी सरकार का मानना है कि स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत बनाकर हरियाणा को आत्मनिर्भर और औद्योगिक रूप से अधिक सक्षम बनाया जा सकता है। यही वजह है कि उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। राज्य में 48 एमएसएमई क्लस्टरों में से 170 करोड़ रुपए की योजनाओं पर आज काम चल रहा है। साथियों, इन प्रयासों से हरियाणा 8000 से अधिक एमएसएमई लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा में साथियों व्यापार करने के लिए हमने 48 विभागों में 1100 से अधिक गैर जरूरी नियमों को साथियों स्थापित करने का, उनको समाप्त करने का काम भी
ये हमारी सरकार ने किया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती और नई परियोजनाओं के जरिए हरियाणा सरकार राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने का दावा कर रही है। आने वाले समय में इन योजनाओं का असर रोजगार और निवेश के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता